वेल इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि टिकटॉक जो है बैन हो गया है, स्पेशली यंग जनरेशन टिकटॉक पे थी। एंड मेकअप्स एक ऐसी फील्ड है जो टिकटॉक पे लाइक वाइल्ड फायर बिल्ड हो गई थी। एंड बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपना बिजनेस वहाँ से जनरेट कर रहे थे, अपनी उन्होंने काफ़ी अच्छी रीच बना ली थी। एंड ये भी एक ट्रुथ है एक बिजनेस ओनर का कि आपके पास इतना सारा काम होता है कई बार करने के लिए कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रह जाते हैं एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स को आप बिल्ड नहीं कर पाते। तो एक ही प्लेटफॉर्म को आप काफ़ी अच्छे से प्रमोट करते रहते हैं क्योंकि मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो सोलोप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो अकेले काम करते हैं। अब अकेले काम कर रहे हैं तो मेकअप करते हैं या कंटेंट बिल्ड करते हैं और उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया। बट आई थिंक हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले भी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार। पहले भी ऐसा हुआ है कि और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन हुए हैं, उनकी ऑर्गेनिक रीच ख़त्म हुई है। फॉर एग्जांपल फेसबुक अगर आप लें, फेसबुक में भी आज से 3-4 साल पहले उसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी थी। आप एक फेसबुक पे पोस्ट डालते थे, वो आपके जितने भी फॉलोअर्स थे सबको दिखती थी, काफ़ी फॉलोअर्स को दिखती थी। आज की डेट में 10% में भी, नॉट इवन मोर देन दैट। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स दैट। इंस्टाग्राम में भी अगर हम आज की डेट में कुछ भी पोस्ट करते हैं सो हमारे रीच बहुत कम होती जा रही है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक रीच कम होती जा रही है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ने उसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हम उन सबको लीवरेज करें, हम सब पे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करें, ताकि अगर एक प्लेटफॉर्म बंद होता है तो एटलीस्ट हमारा कस्टमर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, और वो अगर हमें ढूंढ रहा है तो वो हम वहाँ पे मिल जाएंगे। सो इट इज़ ऑलवेज एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल इज़ कि ये प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ये कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस कैसे शेप अप करता है, कैसे वो उसको मोनेटाइज करता है, वो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। वो यूज़र का बिहेवियर स्टडी करते हैं, क्या बिहेवियर है, लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म्स को, और उसके हिसाब से वो चेंजेस करते रहते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम अपने खुद के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हमारा वेबसाइट जो एक हमारा खुद का डोमेन है, और हम अपने कस्टमर्स को धीरे धीरे अपनी वेबसाइट भी दिखाना शुरू करें। उनको ये बताएं कि अगर उनको हमें रीच करना है सो ये हमारी वेबसाइट है। या तो आपका एक फिजिकल आउटलेट हो, अगर आपका एक फिजिकल आउटलेट है, आपका कुछ स्टूडियो है, अकेडमी है, सैलून है, फिर तो देन इट इज़ ओके, देन तो लोग आपको जानेंगे क्योंकि आपकी विजिबिलिटी वहाँ बन गई, आपकी ब्रांडिंग हुई है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपका एड्रेस पता है, येलो पेजेस में आपका पता है। बट अगर आपकी फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आपकी जो ऑनलाइन लोकेशन है, जहाँ पे लोग आपको देखते हैं, जो आपका ऑनलाइन एड्रेस है, वो है आपकी वेबसाइट। सो आपको धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पे अपने कस्टमर को लेकर आना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट पे भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना कि आप बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करते हो। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम परेशान हो जाए और ये सोचे ओहो अब तो कितना काम हो गया हमारे पास करने के लिए, बट धीरे धीरे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। पहले हम एक मीडियम से स्टार्ट करते हैं एंड स्मार्टली प्ले करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे एक ही पोस्ट को बाकी जगहों पे भी हम पोस्ट कर सकते हैं, एंड देन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेट अस बिल्ड थिंग्स एंड देन go to our website, then go to Instagram, Facebook, your Pinterest, आपका Twitter, LinkedIn, सब जगह को आप लीवरेज करके सब जगह अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे कैसे आप अपनी विजिबिलिटी इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि खाली एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर आप अभी खाली इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट हैं सो आई वुड से कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक कीजिए, आप और प्लेटफॉर्म्स पे भी जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम के साथ भी वो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। वी डू नॉट नो कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ले लिया है, नाउ व्हाट विल हैपन टू इंस्टाग्राम वी डोंट नो। सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इंस्टाग्राम। हमें और भी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी जिससे क्लाइंट हमें
जब वो चाहे वो हमें कांटेक्ट कर सके या हमारे तक पहुंच सके। सो डू नॉट वरी, ये तो सिर्फ अभी स्टार्ट है, टिकटॉक बंद हुआ है, बट ये चीज़ हमेशा रिपीट होती ही है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक बिजनेस वेंचर्स हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ वाइज, इट इज़ स्मार्ट कि हम ऑनलाइन के जितने प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ करें और अपनी विजिबिलिटी को क्रिएट करें, खूब सारा कंटेंट फ्लोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ।